मित्रों, आज मैं आपके लिए महाभारत के एक ऐसे प्रसंग को लेकर आया हूँ जो अभी तक रहस्य के आवरण से पूरी तरह से ढका हुआ था, जिसमें महाराजा पांडु की मृत्यु का पूरा सच छिपा हुआ है। साथ ही पांडवों के जन्म की अनोखी कहानी भी। तो आप इस संपूर्ण गाथा को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप इसके संपूर्ण रहस्य को जान पाएंगे, क्योंकि यह केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि इसमें जीवन के गहरे संदेश भी छिपे हैं। उससे पहले हमारी इस कथा को सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत के इस प्रसंग में सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि पांडु कौन थे। पांडु हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के पुत्र थे। महाराजा विचित्रवीर की मृत्यु के बाद महर्षि व्यास ने अपनी माता सत्यवती के कहने पर नियोग के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, इसलिए राज्य की सत्ता पांडु को सौंपी गई। पांडु बहुत अच्छे योद्धा, धर्मात्मा और प्रजा के प्रिय राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई राज्यों को जीता और हस्तिनापुर साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पांडु के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। एक दिन पांडु शिकार खेलने जंगल में गए हुए थे। उस काल में शिकार करना राजा का कार्य माना जाता था। वन घूमते हुए पांडु को एक मृग और मृगी दिखे। वे दोनों उस समय मैथुन कर रहे थे। पांडु को लगा कि यह सुनहरा अवसर है। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और बिना सोचे समझे उन्हें मार दिया। जब बढ़ जाकर मृग यानी हिरण को लगा तो मृग ने मनुष्य की आवाज में कराहते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं कोई साधारण मृग नहीं हूँ, मैं किंदम ऋषि हूँ और मेरी पत्नी भी एक साध्वी है। मैंने मृग का रूप इसलिए लिया था ताकि वन में स्वच्छंद रूप से अपनी पत्नी के साथ विहार कर सकूं, और तुमने हमें संभोग रत मार दिया। इसलिए मैं तुम्हें आज श्राप देता हूं। जैसे तुमने मुझे मैथुन अवस्था में मारा है, वैसे ही तुम भी जब अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पांडु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा मांगते रहे, लेकिन ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना से पांडु अंदर से टूट गए और उन्हें लगा कि अब वे न तो राजा के रूप में सुखी रह सकते हैं और न ही सामान्य जीवन जी सकते हैं। उन्होंने राजपाट अपने अंधे भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और मानिंद्री के साथ जंगल में तपस्या करने चले गए। उनकी पत्नी कुंती काशी नरेश की पुत्री थी और मानिंद्री मद्र देश की राजकुमारी थी। दोनों अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने पांडु से कहा, स्वामी, हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप जैसे रहेंगे वैसे ही हम भी रहेंगे। तपस्या करेंगे, फल फूल खाएंगे और आप ही के साथ झोंपड़ी में रह लेंगे। पांडु ने जंगल में कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे सुबह शाम स्नान करते, ऋषियों की सेवा करते और घोर तपस्या करते, साधना में लीन रहते। उनकी तपस्या देखकर ऋषि मुनि भी उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे, लेकिन संतान का न होना उन्हें हमेशा खटकता रहता था। पांडु ने सोचा, अगर मेरे संतान न हुई तो पुत्रों का ऋण कैसे उतरेगा। बिना संतान के स्वर्ग का मार्ग भी बंद हो जाएगा। लेकिन श्राप के कारण वे अपनी पत्नियों से सहवास नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने कुंती से उपाय पूछा तो कुंती ने उन्हें अपने दिव्य वरदान के बारे में बताया कि जब वे कन्या थीं तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी। इससे ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया था और मुझसे कहा था कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। वह देवता तुरंत तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें संतान सुख प्रदान करेगा। यह सुनकर पांडु की आशा की किरण दिखी। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम धर्मराज को बुलाओ ताकि हमें धर्मशील पुत्र मिले। तब कुंती ने मंत्र के द्वारा यमराज का आह्वान किया, जिनसे उन्हें युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा पुत्र मिला। फिर पांडु ने
बलवान पुत्र की इच्छा जताई। कुंती ने तुरंत पवन देव को आह्वान दिया। पवन देव से भीमसेन का जन्म हुआ, जो उस समय सबसे अधिक बलशाली थे। इसके बाद पांडु ने सोचा, अगर इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएं तो मुझे अप्रतिम योद्धा मिलेगा। पांडु ने घोर तपस्या की, साथ ही कुंती के आह्वान पर इंद्रदेव ने उन्हें अर्जुन जैसा पुत्र प्रदान किया। तब कुंती के कहने पर दूसरी रानी मानिंद्री ने अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, जिनसे उन्हें नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार राजा पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं। सुख के कुछ पल और फिर दुख। पांडु अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ आश्रम में रहते। ऋषि मुनि भी पांडवों को बड़े स्नेह से देखते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक बार बसंत ऋतु में चारों तरफ सुगंधित फूल खिले हुए थे। पेड़ों पर नई पत्तियां, रंग बिरंगे पुष्प, सुगंधित हवा, यह सब कामदेव की महिमा का कमाल है। पांडु मानिंद्री के साथ वन में घूम रहे थे। उस समय मानिंद्री बहुत सुंदर लग रही थी। बसंत के इस वातावरण में पांडु की काम वासना जागृत हो गई और वे मानिंद्री की ओर देखने लगे। मानिंद्री ने उन्हें बहुत रोका। स्वामी, क्या तुम्हें ऋषि का श्राप याद नहीं रहा? यह आपके लिए घातक हो सकता है। लेकिन पांडु पर काम ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे कुछ सुन नहीं सके। उन्होंने मानिंद्री के साथ सहवास किया और उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। इंदम ऋषि का श्राप सत्य हो गया। पांडु की मृत्यु से मानिंद्री बुरी तरह से टूट गई थी। कुंती दौड़कर वहां पहुंची। तब मानिंद्री ने कुंती से कहा, मैं ही अपने स्वामी की मृत्यु का कारण बनी हूँ, इसलिए मुझे इनके साथ सती होने दो। तुम बड़ी हो, इसलिए तुम ही इन बच्चों का पालन करना। कुंती ने अपनी सहमति दे दी। मानिंद्री ने पति पांडु के साथ चिता में बैठकर प्राण त्याग दिए। अब कुंती बच्चों के साथ अकेली थी। ऋषियों ने उन्हें कहा कि अब बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चली जाओ। कुंती ने वैसा ही किया। वहां से पांडवों की नई यात्रा शुरू हुई। वहीं कौरव और पांडवों की प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी, जो अंत में महाभारत के युद्ध में बदल गई। यह केवल एक कहानी नहीं, इसमें कई संदेश छिपे हैं। गलत समय पर क्रोध और वासना पर नियंत्रण न रख पाना कितना भारी पड़ सकता है। ऋषि मुनियों का श्राप भी कभी झूठा नहीं होता। तपस्या, संयम और धर्म का पालन मनुष्य को ऊंचा बनाते हैं। सच्चे प्रेम और समर्पण की मिसाल भी मानिंद्री ने दी, जिन्होंने अपने पति के साथ सती होना स्वीकार किया। यह उसकी धर्म परायणता थी, जिसका मानिंद्री ने बखूबी पालन किया। और कुंती ने सही समय पर अपने कर्तव्य को बड़ी ही निष्ठा से निभाया। और एक दिन कुंती और पांडवों को भीष्म पितामह हस्तिनापुर ले आए, जहाँ कुंती राजमहल में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। लेकिन यहाँ आना दुर्योधन आदि कौरवों को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। तभी एक दिन गुरु द्रोण हस्तिनापुर की राज्यसभा में पधारे। तब भीष्म पिता ने द्रोण की योग्यता और उन्हें आचार्य बनाकर राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त कर दिया। गुरुकुल में सभी राजकुमार बड़ी तन्मयता से शिक्षा लेने लगे, लेकिन कौरव और पांडवों में वैमनस्यता बढ़ती ही जा रही थी। बहरहाल राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो रही और सभी कौरव और पांडव अब युवा हो चुके थे। जय श्री कृष्ण।